हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न की एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसे हमने 4 पार्ट में बनाया है। जो हम लोग 3 पार्ट हैं वो कर चुके हैं और ये चौथा और अंतिम पार्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या संघ एवं समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है संघ एवं समवर्ती सूची दोनों के ऊपर जो है सो ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये संघ सूची क्या होता है, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो इस पर जो है सो अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकता है। तो इसका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्या केवल राज्यसभा सत्र में ना हो, या फिर केवल लोकसभा ही सत्र में हो, या दोनों सत्र में हो, या जब दोनों सत्र में ना हो। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब दोनों सत्र में हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों सत्र में होंगे तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, या अस्वीकार कर सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। उसको संशोधित भी नहीं कर सकते हैं, अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने महीने तक या कितने समय तक रखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 माह, 6 माह, 6 सप्ताह या 6 घंटा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 सप्ताह। इसका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है पर उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह कहता है राज्यों की विधानसभाएं, यानी कि ये कहता है कि उनके निर्वाचन का भाग है, यानी उसमें भाग तो ले सकते हैं लेकिन उनके महाभियोग के समय ये वोट नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, और राज्य की विधानसभाएं जो है ये तो निर्वाचन के समय ही भाग नहीं ले सकती। अगला प्रश्न आज का, राष्ट्रपति को कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी कि जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाना होता है तो वो कौन दिलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। जैसे हमने पीछे देखा कि शपथ तो जो सो वो लेते हैं, तो कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, तो ये किस आर्टिकल के तहत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए यहाँ पे ये 50 नहीं होगा, ये 60 होगा, यानी कि अनुच्छेद जो 60 है उसके तहत जो सो ये शपथ लेते हैं। ये इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 60 है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है, यानी उपराष्ट्रपति जो है वो किसको जो है सो ये सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर होगा। यानी कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कौन राष्ट्रपति पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे, यानी कि ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे और ये 10 वर्ष से अधिक रहे, यानी 10 वर्ष मतलब 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, 10 वर्ष के लिए ये थे।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? यानी कि कांग्रेस पार्टी भी अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार देते थे और विपक्ष भी। तो विपक्ष के पहले जो उम्मीदवार थे, यानी कि पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, वो कौन थे जो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए? तो इसका जो ऑप्शन है वो है वीवी गिरी, या फिर नीलम संजीव रेड्डी, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर उसके बाद जो तो आपका है ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी गिरी। ये पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है कि पहले सिख राष्ट्रपति वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू, नारायणन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, यानी कि KR नारायणन। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के चुनाव से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? जैसे राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते थे, उसी तरह से लोकसभा में ये 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और दोनों एंग्लो इंडियन होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन है? यानी कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा किनको मिला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है 99.35% जो है सो वोट मिला था इनको 1957 में। ठीक है, और उसके बाद दूसरे जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको जो है सो 1962 में लगभग जो है 98.24% जो सो वोट मिला था। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कहता है कि 1997 में या 1997 के पूर्व राष्ट्रपति पद के नामांकन में जमानत राशि कितनी थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 रुपये। अगर कोई आदमी चाहता है कि वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, वो उसका फॉर्म भरता था, तो उसको पहले 2500 रुपये देने पड़ते थे, यानी जमानत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर 2500 रुपये देने पड़ते थे। सबसे कम मत प्रतिशत प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन है? यानी कि राष्ट्रपति तो बने लेकिन वो सबसे कम प्रतिशत मत उनको प्राप्त हुआ था, तो वो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाकिर हुसैन। इनको जो है 50.22% मत जो है सो प्राप्त हुए थे और ये राष्ट्रपति बन गए थे। अगला प्रश्न, देश में अब तक कुल कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं? तो याद रखिएगा कि ये जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद, प्रतिभा पाटिल, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे पूछा था कि कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो है 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे, और तीनों के नाम क्या हैं? फ़खरुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन। ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ये गैर मुस्लिम थी। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर ये पूछता कि कौन मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं है तो प्रतिभा पाटिल होता, और अगर पूछा था कि अब तक कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हैं तो वो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन कितने होते? 3। और वो तीनों कौन कौन होते? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता फ़खरुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन। तो इसका इन तीनों में से कहता अब्दुल कलाम ही ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वही प्रश्न रिपीट हो गया कि अब तक कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। जो ऊपर में पूछा जाना था वो ऑप्शन वहाँ पे मिस्टेक से हुआ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो मुस्लिम थे। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट पड़ते हैं? देखिए, ये हमेशा चेंज होते रहता है। अगर लोकसभा बढ़ा, राज्यसभा के सांसद की संख्या बढ़ी तो भी चेंज होता है। विधानसभा की जो संख्या है वो अगर बढ़ी तो कहता है कि कुल कितने वोट पड़ते हैं। तो इस बार जो 2023 में था वो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी 10,86,431 वोट का वैल्यू था कुल मिला करके,
और ये इसका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो देखिए अभी तक जो है 2 ही महिला राष्ट्रपति बनी हैं, एक प्रतिभा पाटिल और एक द्रौपदी मुर्मू, लेकिन कहता है आदिवासी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेता है जबकि चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो कहता है कि क्या राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ए तथा बी दोनों, या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो याद रखिएगा कि जो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो महाभियोग में भाग लेते हैं लेकिन उनका चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें या पदच्युत, मतलब वो अगर अपने पद पे नहीं रहे या किसी भी कारण से अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स के लिए ये रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर जो है सो चुनाव कराना होता है। ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति जिसने पॉकेट पिटो का प्रयोग किया वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है अपना इसका जो 3 पार्ट अभी तक आया था, अगर आपने किसी भी पार्ट को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे टॉप 100 प्रश्न से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। धन्यवाद।